परम सत्य स्वरूप अखिल ब्रह्मांड रचयिता परात्पर पार ब्रह्म परमात्मा श्री हरि को कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए उन हरि के अनंत भक्तों को वंदन करते हुए जो भक्तमाल में महानतम दिव्य रूप में विराजमान है, ऐसे परम केवली सभी भक्तों को कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करते हैं। देखो, भक्तों को संतों को दंडोत प्रणाम करने से नाभाजी महाराज ने क्या कहा? भगत भगति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। भगत भगति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किया नासे विघ्न अनेक। इनके पद वंदन किया नासे विघ्न अनेक। बोले श्री नाभाजी महाराज की। भगतमाल का महान दिव्य ग्रंथ प्रदान किया इस संसार को श्री नाभाजी महाराज ने। वे नाभाजी महाराज सबसे पहले भक्तों को वंदन करते हैं, भक्ति को वंदन करते हैं और भगवान को वंदन करते हैं, और इन चारों का भगत भक्ति भगवंत गुरु गुरु को वंदन करते हैं। नाम चार है पर ये एक ही है, बपू एक। बपू का दो तीन अर्थ होता है। बपू शरीर को भी बोलते हैं, बपू और एक वस्तु को भी बोलते हैं। तो ऐसे कई अर्थ निकलते हैं, एक एक शब्द के बहुत अर्थ निकलते हैं। बपू सिद्धांत को भी बोलते हैं, बपू विचार को भी बोलते हैं, बपू एक केंद्र को भी बोलते हैं। अनेक पर्यायवाची शब्द है। नाभाजी महाराज ने वंदन किया। ऐसे ही फुलीबाई जी महाराज ने अपने गुरु को वंदन किया। और जब खेत में बातों लेकर के गए फुलीबाई जी महाराज, तो ये नहीं देखा कि ये महाराज कौन सी संप्रदाय के हैं, कहाँ के हैं, मैं क्यों वंदन करूं, ये नहीं सोचा। उन्होंने देखा महाराज पधारे हुए हैं, महाराज को मैं वंदन करूं, प्रणाम करूं, दंडोत करूं। और प्रणाम आदि किया फुलीबाई जी ने। तब महात्मा जी ने कहा, बेटा साधु महात्मा भी हमारे साथ हैं, एक दो और भूख भी लगी हुई है। फुलीबाई जी ने कहा, महाराज ये प्रसाद हम जो लेके जा रहे हैं बाता, ये आप पाओ महाराज। जैसे धनाजी महाराज खेती बोने के लिए बीज लेके गए थे, और धनाजी महाराज ने वो बीज संतों को खिला दिया। बोले बीज की कौन परवाह करे, ठाकुर साहब ने जो बीज दिया है और राम जी की भरोसे होता रहेगा, पर अभी तो संतों को जिमा दें। धनाजी ने वो बीज भक्तों को संतों को जिमा दिया, और खेत यूं ही चला करके वाड़ चला करके आ गए खेत में। भगवान को लगा देखो भगत की कैसी उत्तम भावना है। मेरे रूप जो संत हैं उन संतों को भोजन करा दिया और प्रसाद खिला दिया, और बीज का जो प्रसाद बना दिया, तो मैं ये खेती निपजाऊंगा। भगवान ने खेती निपजाई। बराबर धान सही जो एक दो दो तीन तीन इंच में उग गया बराबर। ऐसे तो महाराज हाथ से ही बोवे तो भी उसमें अंतर रह जावे। भगवान ने ऐसी खेती धनाजी की निपजा दी, और फिर हीरे पन्ने माणिक मोती निपजा दिए। धनाजी का खेत ऐसा निपजाया क्योंकि संतों की सेवा की थी। ऐसे ही फुलीबाई जी ने भी संत महात्माओं को भोजन कराया, प्रसाद कराया। संत महात्माओं ने बड़ा दिव्य आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा संतों को तूने भोजन कराया है, महाप्रसाद कराया संत महात्माओं को, बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम भजन करोगे, ध्यान करोगे, साधना करोगे।
रोटी पुआई प्रीत सु प्रसन्न हुआ गुरुदेव, श्री पर पंजो दे सब कहो राम भजन को भेव। बोलो ज्ञानी जी महाराज की। बड़ा भाव प्रेम प्रीति से प्रसाद पाया गुरुदेव ने और सब संतों ने पाया। सिर पर हाथ रखा और सब ने कहा कि अब आप भजन करो, भगवान की भक्ति करोगे। भगवान की भक्ति का भजन का भेद बता दिया। कैसे भजन करते हैं, कैसे साधना करते हैं, इसका भेद मिलने पर थोड़ा समय लगता है। परमात्मा तत्व का अनुभव करने में ज्यादा समय नहीं लगता। भीतर कैसे केंद्र खोलना है, तो एक बार सुखराम जी महाराज, दादू दयाल जी महाराज की परंपरा से मंत्र दीक्षा ली लालदास जी महाराज से। लालदास जी महाराज ने भजन बताया और ध्यान करते करते वे आगे बढ़े, भीतर त्रिकुटी में अटक गए। फिर उनको लगा कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, ध्यान भजन कैसे करूं, त्रिकुटी से आगे कैसे जाऊं मैं। तो वे खेत में बैठे थे, तो दादू माना दरियाव जी महाराज की परंपरा के संत ब्रह्मदास जी महाराज उधर से निकले। उन्होंने देख लिया कि अरे देखो साधक बहुत अच्छा है, इनमें बहुत अच्छी साधुता है, पर अभी तक इनको अंदर का भेद नहीं मिला। अर्थात खेत बहुत अच्छा संवारा हुआ है, पर बीज इनके पास नहीं है, ये बेचारा खेती कैसे करे। यूं बोला तो एकदम सुखराम जी महाराज चेत गए। जैसे भंवरा बगीचा में जाता और आवाज देता भां, तो उत्तम लट होती है, वह एकदम चेत जाती है। भंवरा उसको पकड़ के लाता है, माटी में बंद कर देता है और उसे शब्द सुनाता। भंवरा शब्द सुना करके अपना ही रूप बना देता। ऐसे ही ब्रह्मदास जी महाराज ने भी पहला वाक्य बोलते ही सुखराम जी महाराज एकदम चेत गए और कहा गुरुदेव हमें भेद बताओ। तो कहा बेटा पहले परीक्षा करो गुरु की, फिर हम चेले की परीक्षा करेंगे। तो बोले गुरुदेव हमें भेद बताना पड़ेगा। तो ठीक है मैं आऊं वापिस, तब तक तुम यहीं रहना। ब्रह्मदास जी महाराज सत्संग करने के लिए दूसरे गांव पधारे और कीर्तनादि करके एक दो दिन में आए। तब तक सुखराम जी महाराज वहीं बैठे रहे, भूखे प्यासे जो भी है प्रतीक्षा करते रहे कि महाराज आए और हमको भेद बताए। ब्रह्मदास जी महाराज आए, देखा कि हाँ पक्की श्रद्धा है, कितनी श्रद्धा है, और ध्यान में भी देख लिया कि इनका बहुत बड़ा भाग्य है, पूर्वला सुकृत कर्म है, इसलिए तो ये यहाँ तक पहुंचा हुआ है। अब इनको आगे बढ़ाने की युक्ति बता देते हैं। और महाराज के पधारते ही सुखराम जी महाराज ने दंडोत प्रणाम किया, वंदन किया। उसी समय में ब्रह्मदास जी महाराज ने अंदर का भेद बताया कि इस तरह से थोड़ा सा हट करना चाहिए, फिर श्वास को ऐसे रोकना चाहिए, ऐसे कुंडलनी सुषुम्ना का भेद मिलेगा और ऐसे आगे बढ़ोगे। फिर उसके बाद में ऐसी नेचुरलता आएगी, फिर ये नाद आएगी, फिर तुम आगे इस तरह से बढ़ना। फिर जैसे हवाई जहाज एक बार स्टार्ट हो गई, जोर लगाया हवाई जहाज ने और इस भूमंडल को पार करके समताप मंडल में जाती है, तो हवाई जहाज में इतना तेल नहीं बढ़ता है, हवाई जहाज सीधी चली जाती है और आराम से जाती है ऊपर चढ़ने के बाद में। ऐसे ही पहले ध्यान भजन करते साधना करते समय में जोर लगता है और परिश्रम करना पड़ता है, और साधना में है जो तटस्थ रहना पड़ता है, तत्पर रहना पड़ता है। गीता जी में भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः चैतेन्द्रियः लब्ध्वा ज्ञानम पराम शांतिम मचीरणादि गच्छति ही। श्रद्धा पक्की हो साधना करना में, भगवान के नाम में, गुरु में और मंत्र में पक्की श्रद्धा हो, चैतेन्द्रिय इंद्रियों पर विजय, और फिर तत्परता। तत्परता नहीं है तो साधना नहीं होगी। तटस्थता एकदम बराबर ध्यान में बैठना, साधना करनी तो करनी है। ऐसी युक्ति बताई। युक्ति बताते ही महाराज के भीतर से सारा अनुभव खुलने लगा और महाराज जी को भीतर आनंद का अनुभव करने लगे। और उन्होंने अनुभव वाणी में लिखा, ऐसे ही ज्ञानी जी महाराज ने फुलीबाई जी को भेद बता दिया भजन का। और भजन का भेद बताते ही फुलीबाई जी महाराज पूर्व जन्म री जो संचित भक्ति थी वह उदय हो गई।
और उदय होते ही फुलीबाई जी को बस भीतर का आनंद, भीतर का अंश कैसे आनंद लेता है मानसरोवर में, ऐसे ही आनंद लेने लगे। ये ही लोला हरदम बोले, सुरत मिली जाए शब्द मोले। सुरता शब्दों मिल गई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। अनहद गौरे सुख मणा जागे, अनहद गौरे फूल्या कमल किरण आ लागे, फूल्या रे कमल किरण आ लागे। हुआ चानना सब तन बल के, हुआ चानना शेषर धारा अमीर से खल के, शेषर धारा अमीर से खल के। राम 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 राम, राम 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 राम, राम 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 राम। बोले फुलीबाई जी महाराज की। भीतर से नाद खुली, जाप किया, अजपा किया, फिर अनहद में, फिर सुखमणा, सुखमणा का दिव्य आनंद मिला। सुखमणा जो होती है वो सभी प्राणियों के सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो सुखमणा आती है, पर उसका लाभ कौन ले पाता? जो राम राम करते हैं, सुमरण करते हैं, वही ले पाता है, बाकी को लाभ नहीं मिलता है। जैसे मावटा बरसता है, जिनके खेती की हुई है, जिन्होंने खेत में अनाज बोया है, फसल है, उनको मावटा का लाभ मिलता है। और खेती की भी नहीं है, चीना गेहूँ इत्यादि बयोड़ा ही नहीं है, धाना आदि, तो मावटों के तो वो उनको लाभ नहीं होता है। ऐसे ही सुखमणा आती है, पर सोते रहते हैं, पड़े रहते हैं, या वॉकिंग करते रहते हैं, या अन्य कार्य करते रहते हैं, पर राम राम नहीं करे तो उन सुखमणा का लाभ मिलता ही नहीं है। सुखमणा रो लाभ तभी मिली जिका राम राम में बैठे, सुमरण करे, साधना में ध्यान लगावे, तब उनको इस सुखमणा का लाभ मिलता है। मावटा का, आसोज की बरसात का लाभ उसी को होता है जिसके खेत में फसल उगी हुई है। और जिरे क्षेत्र में बीड़ो पड़ियो है जी, और कुछ दान बया हुआ नहीं है, तो मावटा कितना ही हो उसको कोई लाभ नहीं होता है। तो एक सुखमणा वह होती है कि ध्यान करते करते त्रिकुटी में आए तो जनंदरिया वह सुखमणा रोम रोम हो जाए। वह सुखमणा रोम रोम में जनकार करे, और ए सारा रोम है खड़ा हो जावे जनकार करते हुए। जैसे एकदम आदमी डरे ना, जिनमें रूंगटा खड़ा हो जाए, अरे एकदम डरते हुए, कोई भूतनी को नाम लेवे अनजान में रात्रि टाइम, या कलंदार हाफदी को है तो एकदम रूंगटा खड़ा हो जाए। हमने तो कई बार देखा किसी जगह पे ऐसे कहीं पांव पड़ा तो एकदम रोंगटा एकदम खड़े हो गए। अभी तो ये सोए हुए हैं रोंगटा, लेकिन एकदम सभी रोंगटा, हकीकत सत्य है ये। एक बार किसी जगह गए थे स्नान घर के अंदर, तो हम निकले थे स्नान घर में जाएं भाई वहाँ लघु संग आदि करने के लिए, तो एकदम हृदय के अंदर धड़ 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 आवाज़ हुई। मैंने सोचा क्या बात है, रात की 11 बजे थी। एक महात्मा की सेवा भी कर रहे थे, बूढ़े महात्मा थे। थोड़ा आगे बढ़े 10 पाउंडा, फिर वापिस आए, फिर बैठ गए, फिर चलने लगे, तो फिर धड़ धड़ एकदम प्रेरणा हुई महात्माओं की, और फिर बैटरी लेके जाएं, बैटरी लेके गए। आगे गए तो जो स्नानघर था उसके अंदर कलंदार हाथ बैठा है, घूम रहा है। अरे वही देखो तो कैसी प्रेरणा होती है अपने कर्मों की, भगवान की कृपा, और भगवान बचाते हैं। किस किस जगह पर अपन बच सकते हैं कि अपने पावर से नहीं बच सकते। मेरे को उस समय में लगा कि देखो रोकने वाला कौन है, हकीकत में भगवान है, भगवान ही रक्षा करते हैं।
वास्तव में अगर यहाँ पर हम आ जाते अंधेरे में रात्रि की 11 बजे और अंदर आकर के कुंडी लगा के लघु संज्ञा आदि के लिए बैठते, सांप खा जाए क्या भरोसा, वो सांप तो डर जाए बेचारा। 7 फुट लंबा खड़ंदार सांप मूंछों वाला, डर के भागे हम तो भैया रोंगटे खड़े हो गए। तो ऐसे है सुक्मणा जब खुलती है ना तो उस समय में भी रोंगटे पूरे के पूरे खड़े होते हैं। तो सुक्मणा की महिमा आई है शास्त्रों के अंदर, जैसे कबीर साहब ने कहा, इंगला पिंगला ध्यान धरत है, इंगला पिंगला ध्यान धरत है, मारी सुरता चढ़ी अति दूर मस्तक लागे रहे, मारी सुरता चढ़ी अति दूर मस्तक लागे रहे, मारे गुरु चरणारे धूल मस्तक लागे रही। बोले सतगुरु दयाल की। इंगला पिंगला साध सुखमणा, तो सुखमणा है ना बड़ी रहस्यमय है। तो फूली भाई जी महाराज सुखमणा का आनंद लेते तो भीतर कई कला खुली है, नादा खुली है कई प्रकार की। अब इधर फूली भाई जी महाराज बड़े हो गए, आयु में माना अवस्था उम्र है बड़ी हुई, 17-18 वर्ष के हुए हैं। तो नाना जी ने ब्याह करना चाहा, चर्चा हुई, फूली भाई जी ने मना कर दिया, बोले हमारा ब्याह तो भगवान के साथ हो गया है, परमात्मा के साथ में हो गया है। फिर नाना जी कहीं करियो छाने एक जान बुलाई ली, नाने छाने जान बुलाई, कन्या कंवारी परनो भाई, कन्या कंवारी है पन्नी जो, और हम बारात बुला ली हैं। बोले के वे कंवारी परणे में तो पार ब्रह्मपत शरणे। फुली भाई जी ने कहा कि कोई कंवारी वह नहीं, वह पनीज है, मैं तो पनीज की हूँ। नाना जी क्यों की नाथ है? बोले मैं पार ब्रह्म परमात्मा श्री हरि के साथ में ब्याह कर लियो। तो ब्याह असली ब्याह है, असली ब्याह माना आसुरता है नहीं, अपनी आसुरता है जी की कंवारी कन्या है, इनो ब्याह राम जी रे हाथ कर दो। सुरते सुंदरे संत दास, रंकार भरतार, रमता है रंग मेल में, लूटत सुख अपार। सुरती है या सुंदरी है, रंग का राम नाम बरतार है। संतदास जी महाराज कहवे रंग मेल कहाँ है, त्रिकुटी से आगे वो रंग मेल है, और आनंद का अनुभव कर रही है ये सुरता। कबीर साहब ने भी कहा ये सुरता रूप स्वरूप कंवारे क्यों रे, आज सुरता रूप स्वरूप कंवारे क्यों रे, सतगुरु मिले आना पिता दिन योई रे, मारा सतगुरु मिले आना पिता दिन योई रे। आज पूनम रे रात चले सत्संग में, आज पूनम रे रात चले सत्संग में, मारा सतगुरु पकड़ी बाए भेजोए दिन रंग में, मेरा सतगुरु पकड़ी बाए। आसुर तारो करण ब्याह
सत्संग में। हाँ जी आज पूनम मेरी और रात चलो नींद, मेरा सतगुरु पकड़िए बाय विजय दिन रंग में। मेरा सतगुरु रतन चंवरेर मंडी। हाँ जी आड़ा रे उड़द रे बीच रतन। हाँ जी हरि वो हथले वा जोड़े सुरता पेरार पेरे। देखो हरे जी हथले वा जोड़े सुरता पेरार पेरे। हरे वो हथले वा जोड़े सुरता फेरार फिरे। बोल हरि पति परमेश्वर भगवान की। सबका पति है वो हरि है, परमात्मा हरि इस आत्मा का पति परमात्मा है। बाकी तो सब कमा रहे बैठे हैं, 84 लाख दुनिया में जा रहे हैं, कमा रहे हैं, जब तक भटक रहे हैं। तो कबीर साहब ने कहा कि आड़ा उड़द के बीच रतन चमोरी मंडी। आड़ा आड़ा उड़द, आड़ा का मतलब है श्वास जावे मैं, उड़द का मतलब पाचा सांस उठे, बिन कहवे श्वास और उसांस। ये आड़ा उड़द के बीच में रतन चमोरी मंडी। रतन माना राम नाम को रतन, आ चमरिया मांडी। और अब हरि हरि परमात्मा वो हथलेवा जोड़े किन के साथ? इस सुरता के साथ में। असली ब्याह हो गयो है, बाकी रो ब्याह तो फालतू कच्चो ब्याह है। एक दिन ए ब्याह सब टूटने वाला है, सब छूटने वाले बताए। कुली भाई ने कहा मैंने तो वास्तविक ब्याह कर लिया नाना जी, अब कोई ब्याह करने की जरूरत नहीं है। नानो जी क्यों? नानो कहवे कटे वर तेरो, मोए बताए जाए दुख मेरो। अरे बेटा दोईती वर तुम्हारा कट है, बता तो सही मने, मन बता दे, मेरा भी दुख जावे और मेरा दुख दूर हो जावे। नहीं तो देख बेटा बारात में लेके आया हूँ, जाडेरो और जटेरा गांव आई है बारात। बेटा इतना लोग आएगा है, तुम ब्याह नहीं करी, जना मूचरो सवाल है, इज्जत जाए, फला फला कई बात कही। बुल्ली भाई जी ने कहा, माना नाना जी ने कहा, तू के परणी मोयन सूझे, बेर बेर नानो यूं बूझे। बार बार नाना जी बूझियो के परणी 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 की, कहाँ परणी गए हो, तेरो वर की जगह है, पति कहाँ है तुम्हारा, मुझे भी बता। बोले का परमेश्वर ऐसो, बोलेरा परमेश्वर ऐसो। वेद पुराण न जान जैसो, वेद पुराण न जान। जन्म मरण में नाई प्यारो, जन्म मरण में नाई प्यारो। वो है फूले का भरतारा, वो है फूले राम। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम। विष्णु विष्णु बण रे प्राणी, विष्णु विष्णु बण रे प्राणी, बण रे प्राणी। फुल्ली भाई जी कह रहे हैं